हो सकता है कि 2027 में बहन जी जब गद्दी संभालेंगे, यानी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगी, तो कहीं ना कहीं ये सारी बिल्डिंगें जो कि हंसती हुई नजर आएगी। और रसड़ा विधानसभा के लोगों का ये दुर्भाग्य है, दयनीय स्थिति है कि इस तरह का जो कि व्यवस्था इतना अच्छा कायम है, फिर भी धरातल पे वर्क आगे दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। साथियों नमस्कार, इस वक्त जनपद बलिया में खास बात करें तो रसड़ा विधानसभा में मेरी उपस्थिति है और ठीक रसड़ा का हृदय कहे जाने वाला, यानी रसड़ा यहाँ तहसील महज यहाँ से 500 मीटर होगी या 700 मीटर होगी। उसी के बगल में सिंघई है, जो कि देख सकते हैं कि मेरे ग्राउंड में दिखाई दे रहा है। बहन जी की सरकार में यानी कांसीराम योजना के अंतर्गत ये बिल्डिंगें आज साबुत है और ये बिल्डिंगें जरूर रही हैं, क्योंकि बहन जी की सरकार नहीं है। हालांकि बहन जी की सरकार होती तो कहीं ना कहीं हजारों लोग यहाँ पर पलायन करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि तमाम सरकारें आई और गई। सूबे में डबल इंजन यानी बाबा की सरकार चल रही है। लेकिन हो ना हो, इस बागी बलिया और प्रदेश में तमाम सरकार के समेत देखा जाए तो इस रसड़ा के सरजमी से विधायक भी हुए, बलिया से कई मंत्री भी हुए, लेकिन शायद किसी की नज़रें इस कांसीराम आवास योजना पर नहीं पड़ी। आखिर क्यों, जनता सवाल पूछती है और कहीं ना कहीं हम जैसे पत्रकार दिखाने का काम करते हैं। लेकिन देखा जाए तो मेरे फ्रेम में आ चुके हैं बहुजन समाज पार्टी के कर्मठ नेता हैं और यही रसड़ा विधानसभा के पूरी ये टीम है। हालांकि इनसे चर्चा होगा कि बहन कुमारी मायावती की सरकार में इतनी बड़ी बिल्डिंगें और देश का पैसा लगाकर बहन कुमारी मायावती ने पूरा सींचा था, यानी 75 जिलाओं में इस तरह का करनामे हर जिला में 4 या 6 या 5 जगह देखने को मिले होंगे। लेकिन दुर्भाग्य है रसड़ा का, बागी बलिया का और रसड़ा का दुर्भाग्य है कि तमाम यहाँ पर अगल बगल एमएलए विधायक होते हैं। हालांकि सदन में भी आवाज़ जाती है, माननीय उमाशंकर सिंह विधायक जी ने भी आवाज़ लगाया था, वो चाहे उनकी ज़मीन का मैटर हो, मेडिकल कॉलेज का हो, सूता मिल का हो, गन्ने मिल का हो। लेकिन मैं आदरणीय विधायक से मैं निवेदन करूंगा कि एक बार कांसीराम आवास योजना का भी आप मुद्दा बनाएं, आपको जब मौका मिले तो। हालांकि शुक्रगुजार है ये टीम, आपको बधाई भी देती है कि आपने मुद्दा उठाया रसड़ा का, लेकिन इस मुद्दे को भी उठाइए कि बहन जी की सरकार में बना था और जो दिनचर्या बनकर इस तरह कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि मेरे फ्रेम में दिखाई दे रहा है। आइए बात करेंगे इस टॉपिक पे और क्या बहुजन के लोगों का कहना होगा। सबसे पहले स्वागत है आपका चैनल पर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे इस दुर्भाग्य स्थिति में बहन कुमारी मायावती के देखरेख में कांसीराम योजना के अंतर्गत बना था और इस तरह का ये क्षतिग्रस्त होता हुआ नजर आ रहा है, हालांकि पूरा कंप्लीट है देखा जाए तो। देखिए, इस बहन कुमारी मायावती जी की सरकार 2007 से 12 तक थी, तो मानव कांसीराम साहब जब बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किए थे उस टाइम पैदल यात्रा करते थे और यात्रा करने के दौरान देखे थे कि बहुत सारे लोग नीचे तिरपाल डालकर रोड के किनारे बसे हुए थे। उसी तर्ज पे मानवर साहब ने ये सोच रखे थे, अंदर एक उनकी कल्पना थी कि जैसे ही मैं इस प्रदेश किसी देश के अंदर कहीं प्रदेश के अंदर किसी प्रदेश के अंदर जब सरकार हमारी होगी तो जो इस रोड के किनारे लोग बसे हैं तिरपाल डालकर, जिनके पास रहने के लिए एक बित्ता जगह ज़मीन नहीं है, उनके लिए मैं ऐसे ही आवास योजना चलाकर उनको पक्का घर बना कर दूंगा। ना उनको ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी, ज़मीन सहित उनको आवास बना कर दिया जाएगा। और जैसे ही उत्तर प्रदेश में सरकार बना बहुजन समाज पार्टी के 2007 से 2012 तक पूर्ण बहुमत की सरकार बना, तो बहन कुमारी मायावती जी ने ऐसे ही आवास योजना पूरे 75 जिला के अंदर कई सारे बनाकर हर जिले के अंदर 8-10 ऐसे शहरी मानव कांसीराम साहब आवास योजना बनाकर और दिया उस गरीबों कमजोर असहाय लोगों को दिया गया, चाहे किसी जात धर्म से हो। बहुजन समाज पार्टी की सरकार रहती तो आज इस तरह से ये खड़र नहीं होता, क्योंकि सरकार 2007 से 12 में कुछ बना था जो कंप्लीट हुआ था वो अलर्ट हो गया, और जो सरकार बन कर और कंप्लीट नहीं हो पाया, सरकार चली गई। सरकार जाने के बाद 12 से 17 तक अखिलेश यादव जी का था, वो भी उनका भी नज़र ऐसे आवास योजना पर नहीं चला, क्योंकि उनको इस चीज़ का डर था कि जिस तरह से मानव कांसीराम साहब की सोच थी, बहन कुमारी मायावती जी की सोच पे जो बना था उन गरीब कमजोर असहाय लोगों के लिए, तो अगर ये आवास अलर्ट हो जाएगा तो वो श्रेय बहन कुमारी मायावती जी को जाएगा। क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी जब इस आवास योजना बनाई है तो इस देश और इस प्रदेश के लोगों की पैसा से ही बना है। इन सरकार जो भी किसी का भी आए उनकी इस पर नज़र जानी चाहिए कि जो बना है इसको अलर्ट कर कम से कम उतने परिवार के तल्लुक इनका आशियाना मिल जाता है। क्या कहेंगे, तमाम सरकारें आती गई चलती गई, अभी डबल इंजन की बाबा की बुलडोजर सरकार चल रही है, कि इस सरकार से क्या कहना चाहेंगे? इन सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि कम से कम जिस इस सरकारी खजाना से बना है, बहन कुमारी मायावती जी ने बनाई है, उनकी शासन सत्ता नहीं है। जिस तरह से इस शहरी आवास मानव कांसीराम साहब आवास योजना ये रो रहा है, उनको आप चालू करा दीजिए कि इतने घर का कम से कम आशियाना तो मिल जाए। नहीं अगर कर रहे हैं तो जैसे ही बहन जी की सरकार आएगी, पूरे बहुमत की सरकार बनेगी 2027 में, तो इस
सभी परिवारों को जिस तरह से है कमजोर गरीब असहाय लोगों को बना है उनको ये आवास मिल जाएगा। क्या लग रहा है कि सरकारें आती गई चलती गई, हवा तक नहीं लगा इस बिल्डिंग को, इस ऐसे ही खड़ी हुई है, किसी की नज़र नहीं पड़ी। 27 में बहन जी आएंगे और अलर्ट होगा एकदम 27 में पूरे बहुमत की सरकार बनेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी की 12 से 17 तक सरकार रही और ये योगी जी का भारतीय जनता पार्टी के 17 से अभी चली रही है। इन लोगों की जो हाल है, गरीब पिछड़ा दलितों की बात तो करते हैं लेकिन उनकी नज़र नहीं पड़ती है। ये सारे लोग की यही है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो सबको न्याय सम्मान मिलता था। शासन प्रशासन भी जो इस सरकार में बेलगाम चल रहे हैं वो लगाम होंगे तो बहन कुमारी मायावती जी की ही सरकार में। ऐसी जिस तरह से ये तो मान लीजिए एक शहरी आवास योजना जो मानव कांसीराम साहब आवास योजना है, यही है एक तमाम ऐसी व्यवस्था है कि बहन कुमारी मायावती जी ने अपनी शासन सत्ता की में बनवाई थी और उसको सरकार जाने के बाद अलर्ट नहीं हो पाया। चाहे एक्सप्रेसवे हो, चाहे तमाम रोड की बात, रोड भी था तो कह रहे थे कि सर जमीन चली जाएगी। अखिलेश यादव में एक्सप्रेसवे का शायद ऐसे कुछ करके कहीं ना कहीं नौ निर्माण हुआ था, जो कि काम बीजेपी सरकार में भी समापन हुआ देखा जाए तो क्यों ना बहन जी ने जब बना दिया, सरकारें तमाम आई गई तो पूर्ण रूप से ये भी तो कर सकते थे। सवाल यहाँ है, ये सारे लोग डरते हैं, इसलिए डरते हैं, किस लिए डरते हैं? इसलिए डरते हैं कि बहन जी की शासन सत्ता था तो बाबा साहब मानवर साहब की सोच पर थी शासन चलाई। क्या कांसीराम योजना को दौड़ाना नहीं चाहते हैं धरातल पे? वो लोग डरते हैं इस चीज़ से कि मानवर कांसीराम साहब एक वैज्ञानिक सोच के व्यक्ति थे, वैज्ञानिक थे, ऐसे विद्वान थे कि उनकी सोच पर जो बना था अगर उस तरह से उसको चालू कर दिया जाएगा तो हमारी सरकार गिर जाएगी, हमारी सरकार फिर दोबारा बनने वाली नहीं है। उन लोग इस चीज़ से डर इसीलिए नहीं करा रहे हैं। राजनीतिक रोटी सेक रही है पार्टियां, राजनीतिक रोटी सेक रही है इसीलिए नहीं तो इस जिस तरह से आवास मानवर कांसीराम साहब आवास रो रहा है, इसमें 400 परिवार 400 आवास इसमें है। इसमें नुकसान किसका है देखा जाए तो? नुकसान इस प्रदेश के लोग का है, जनता का है। इस प्रदेश का लोग का जनता का नुकसान है। इन्हीं के खजाने से, इन्हीं की कमाई से बना था, ये गरीब कमजोर लोग की कमाई से बना था, उन्हीं के लिए बना था कि सरकार लेकर आई थी कि उनके लिए बनाकर दिया जाए। जिनका एक बीता जगह जमीन नहीं था उनको रहने उनको अलर्ट किया जाए। देख सकते हैं, बताते चलूं कि कहीं ना कहीं इसमें नुकसान आम पब्लिक का है, आपका है, हमारा है, सबका है। हालांकि देखा जाए देश का पैसा बहन जी ने इसमें लगाया, लेकिन सरकार आती गई जाती किसी की नजर नहीं पड़ी। आइए कुछ लोग हैं उनसे बात करेंगे। क्या नाम पड़ेगा? ब्रिजेश कुमार। कहाँ से हैं आप? हम लोग यहीं पे हैं, ग्राम रजमलपुर। जी। कब से देख रहे हैं इन बिल्डिंगों को आप? हम लोग तो बहन जी की सरकार थी जिस समय 2007 से और 12 उसी समय इसका निर्माण हुआ, उसी समय से देख रहे हैं हम लोग। जब बहन जी की सरकार चली गई, फिर ये अखिलेश यादव की जो सरकार जो पीडीएफ के नाम से चल रही है, वो इस पे थोड़ा भी ध्यान नहीं दिए। वो भले ही पीडीएफ का नारा देते हैं दलितों का और ये क्या पिछड़ों का, ये बना रखा है दलित हितैषी है, बहुत कुछ प्रक्रिया चला रहे हैं अखिलेश यादव जी, वो साथ लेकर चलने की बात करते हैं, लेकिन वो धरातल पे नहीं है। धरातल पे नहीं है। हाँ, उसके बाद उनकी सरकार जब चली गई तो फिर वो बाबा साहब की जो बुलडोजर बाबा के नाम से प्रसिद्ध है, जो डबल इंजन की सरकार है, उनकी सरकार 2017 से अब तक जो चल रही है, वो तो केवल बस वो ये क्या बोलते हैं धर्म के मंदिर मस्जिद और ये सब के चक्कर में पड़े हैं। इस पे दलितों का जो ये कांसीराम आवास योजना है, इस पे थोड़ा भी उनका मतलब ध्यान नहीं है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। हम लोग ये मतलब यही सोच रहे हैं कि हो सकता है कि 2027 में बहन जी की पूर्ण बहुमत की सरकार जब आएगी तो इसको सुचारू रूप से मतलब वो चालू किया जाएगा। आइए कुछ लोग युवा उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे इस तरह का दुर्व्यवस्था को देखते हुए? सरकारें तमाम आती है जाती हैं और बिल्डिंगें आज रो रही है कांसीराम योजना। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितने साथी देख रहे हैं सबको क्रांतिकारी जय भीम, नीला सलाम। मैं अमरेश कुमार, बहुजन समाज पार्टी विधानसभा कोषाध्यक्ष रसड़ा। क्या कहेंगे इस बिल्डिंग को देखने के बाद? देखिए, ये तो पूरे प्रदेश का दुर्भाग्य है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रसड़ा विधानसभा है और यहाँ ही इस कांसीराम आवास योजना का इस तरह से धज्जिया उड़ा हुआ है, ये पूरे प्रदेश में हुआ है। और माननीय अखिलेश यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, क्योंकि वो अपने आप को दलित हितैषी कहते हैं। बहुत धन्यवाद देंगे कि उन्होंने इस स्थिति में इसको ला के छोड़ा। बहन जी ने इसका निर्माण किया जब सत्ता में आई, और वही धन्य हमारे अखिलेश यादव जी हैं जो दलित हितैषी बनते हैं, पीडीए का नारा लेके चलते हैं। धन्य है प्रभु हमारे कि उन्होंने बहन जी के दिए हुए इस कांसीराम आवास योजना को रोक दिया। जो 0 बैलेंस पे छात्रवृत्ति से एडमिशन होता था उसको उन्होंने रोक दिया। जब उनकी सरकार आई तो 14 जिला बने थे, माननीय बहन जी ने बनाया था महापुरुषों के नाम पे, उनको तोड़ के बदलने का काम किया। तो धन्य हमारे क्या बोलते हैं अखिलेश यादव जी है। अभी क्रीमी लेयर जब लागू हुआ था वर्गीकरण वाला, तो उसमें उनके सांसद जो भाई धर्मेंद्र जी हैं, उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी और सपा के परिवार हम चाहते थे 60 के दशक से चाहते थे कि क्रीमी लेयर लागू हो जाए।
और ये लोग कहते हैं कि हम पीडीए हैं, हम पीडीए परिवार, हम दलित हितैषी हैं। बताइए, कोई कहता है कि हम 60 यानी कि 60 साल पहले से हम चाहते थे क्रिमिनल लागू हो, आप कैसे कह सकते हो दलित के हितैषी हैं? तो ये दुर्भाग्य हमारा है कि हमारी बहन जी का सरकार नहीं हुआ, बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं हुई। ये सरकार होती तो आज चमकती पूरी मकान होती। क्या इंतजार रहेगा 2027 से बहन जी आएंगे और वही अलर्ट करेंगी? बहन जी इंतजार क्या है, 27 में बहन जी हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है और बहन जी गद्दी पे बैठ रही हैं। और बहन जी जैसे गद्दी पे बैठती है, एकदम प्रथम प्राथमिकता उनका शिक्षा रोजगार पे होगा। और उसके बाद जो ये दयनीय स्थिति में दिख रही है आपको, आवास योजना जो दिख रही है, यहाँ कॉलोनी जो दिख रही है, इस पे पूर्ण रूप से उनका फोकस होगा, पूरा इनको चालू करने का काम करेंगे। आपके रसड़ा एक मात्र इकलौते विधायक बहुजन समाज पार्टी के, उन्होंने सदन में मुद्दा भी उठाया था आपके सुत्ता मिल को लेकर, गन्ना मिल को लेकर, तमाम व्यवस्थाओं पर, मेडिकल कॉलेज पर लिया था। हालांकि कोई मेडिकल कॉलेज तो लॉन्चिंग हो चुका है देखा जाए तो, अभी सुत्ता मिल का दुर्भाग्य ऐसा ही जिस तरह ये कंडीशन बना हुआ है। लेकिन क्या अपने विधायक से कहेंगे कि इसका भी मुद्दा आप उठाइए अगर मौका मिलता है? बिल्कुल बिल्कुल, जब हम माननीय विधायक जी का भी जो है विधानसभा में उनके स्वास्थ्य जो है कि अभी अस्वस्थ हो चल रहा है, आज मौका मिलेगा, जैसे स्वस्थ होकर आते हैं तो बिल्कुल अपने विचार को, अपने बात को उनके समक्ष रखेंगे हम। माननीय विधायक जी, इसको सदन में आप बात उठाने का काम कीजिए। जैसे आपने मेडिकल कॉलेज का बात उठाया, वो आज देखिए बनने के लिए तैयार हो गया है। तो ऐसे इसका भी आप तो अपना जमीन भी दे रहे हैं। हाँ, ये तो जमीन अपना 30 बीघा जमीन भी देने के लिए कहते कि नहीं हम 30 बीघा जमीन दे देंगे। तो धन्य हमारे माननीय विधायक जी हैं कि जो उनके पास इतना बड़ा कलेजा है। और यही जो है कि सपा के जो सांसद विधायक मंत्री बनते हैं वो भी कहते हैं कि हम दलित हितैषी हैं। लेकिन पूरे रसड़ा विधानसभा में देखा जाए तो कहीं नज़र नहीं आता है। और रसड़ा विधानसभा की बात छोड़ दीजिए, पूरे प्रदेश देश में दिखा जाता है कि कहीं सपा जो है कि दलित के पक्ष में कभी खड़ा नहीं हुई है और अपने आप को दलित हितैषी कहती है। 1000 लोग इसमें शिफ्ट होंगे और वो 1000 जनता से क्या कहेंगे? हर समाज के लोग होंगे और जिस जिले के अंदर आते होंगे या फिर इस विधानसभा के लोग होंगे, उनके लिए क्या संदेश देंगे 2027 को लेकर, जो कि बिल्डिंग अलर्ट हो, बहन जी आए तो? मैं उनको यही कहूँगा कि देखिए, माननीय बहन जी की सोच कैसी थी कि गरीब और जो दबे कुचले जो है कि बहुत पीड़ित परिवार के लोग थे, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं था, जमीन नहीं था, उनके अंदर कैसी सोच थी। भाई गरीब सिर्फ दलित में तो है नहीं, सर्व समाज भी गरीब है, दबे कुचले अत्याचार सभी पे होता है। माननीय बहन जी की सोच थी कि हर सर्व समाज के जितने लोग होंगे गरीब, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं होगा, जब हमारी सत्ता शासन आई है तो हम उनके लिए कम से कम एक मकान दे दें कि स्वच्छ से अपने परिवार को लेकर वो रहेंगे। तो माननीय बहन जी की सोच कितनी अच्छी है। और वहीं जब माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार, सपा की सरकार आती है, तो उनकी सोच कितनी अच्छी है कि इसको रोक देने का काम करते हैं कि जो 1000 लोगों को मकान मिलने वाला था, एक घर मिलने वाला था, वो जो बेघर के बेघर है आज भी वो बेघर ही रह गए। उनकी सोच कितनी अच्छी है। तो जनता को सोचना होगा कि उनके पक्ष में कौन सोच रहा है, उनके भविष्य के बारे में कौन सोच रहा है, उसके हिसाब से जनता को अपना फैसला लेना चाहिए। कि सिर्फ भौकाल को जैसे कि नहीं हम पीडीए बना के चल रहे हैं और हम उनको वोट दे देते, ऐसा नहीं होगा। धरातल पे काम दिखना चाहिए कि धरातल पे क्या कर रहे हैं, हमारे लिए, जनता के लिए क्या कर रही है सरकार। ये बुलडोजर बाबा की आप बात करते हैं, बुलडोजर बाबा क्या हम बात करें? ये तो एक मोदी जी है, कहते हैं कि हमारी 56 की छाती है। अब देख रहे हैं मीडिया जो कि आप सरकार में नहीं है, बुलडोजर बाबा से डर नहीं लगता है? कैसे डर, किस बात का डर ना? हमारे पास देखिए, हम माननीय बहन जी के विधायक लिए हैं आप लोग, एक विधायक, हमारे एक विधायक 403 विधायक पे भारी है। पत्ता खोल रहे हैं तो हम का भी, बुलडोजर बाबा का। हम कह रहे हैं ना कि हमारा एक विधायक 403 विधायक पे भारी है। आज भी देख लीजिए, हमारा विधायक जब भी अगर वहाँ पहुँचते तो शेर की तरह दहाड़ के बोलने का काम करते हैं। और उनका उठाया हुआ मुद्दा है कि मेडिकल कॉलेज बलिया में बोलने जा रहा है, नहीं तो कोई आज तक बोला नहीं है उस पर। क्या ललकी टोपी वाला भैया नहीं बोलते थे? ललकी टोपी वाले कहाँ आज तक बोले हैं? नहीं बोले हैं एकदम बिल्कुल। पीआर का चाचा, पीआर का चाचा की हम क्या बात करें, वो तो कभी इस नाव पे सवार, जिले के मंत्री हैं रसड़ा। हाँ मंत्री हैं, तो उनकी क्या हम बात करें? वो तो कभी इस नाव पे सवार होते हैं, कभी उस नाव पे सवार होते हैं, तो उनसे हम क्या अपने पक्ष रखें? जिससे जो सरकारें दलित के बिल्कुल विरोधी है, पीड़ित के बिल्कुल विरोधी है, उसके गोद में जाके बैठ गए हैं पीआर का चाचा। परिवारवाद तो करते, अगर उन इतना अपने समाज के हितैषी होते, संपूर्ण समाज के हितैषी होते, तो सबके बारे में सोचते हैं ना कि जब टिकट लेने की बात आती तो आप अपने बच्चे को टिकट दिलवाते। अरे राजभर, अगर आप राजभर हैं, आप मान लीजिए अपने जाति को ही आगे बढ़ा रहे हैं, तो कम से कम और भी राजभर समाज, हमारे बहुत भाई पढ़े लिखे हैं, बहुत नेता हैं ऐसे जो अपनी जनता की, अपने समाज की आवाज़ बहुत बुलंद तरीके से उठा सकते थे, उनको आप मौका देते। तो आप पहले अपना विधायक का जब टिकट आता है तो अपने बच्चों को देते हैं, सांसदी का टिकट आता है तो आप अपने बच्चों को देते हैं, मंत्री बनने के बाद आप खुद बन जाते हैं। तो इससे तो नहीं लग रहा है कि आप समाज का भला करना चाहते हैं, आप खुद का विकास करना चाहते हैं, और वही दिख भी रहा है, आप खुद का विकास किए हैं। और सेम उसी थियरी पे चलती है समाजवादी पार्टी, वो भी परिवारवाद। देखिए जितने सांसद बने उनके परिवार से बने हैं, एक दो को छोड़ा के। और लोग कहते हैं कि माननीय बहन जी जो है कि वो जो है कि बिल्कुल ध्यान नहीं देती हैं, बिछड़ गई हैं, मिशन से भटक गई हैं। अगर माननीय बहन जी हमारी भटक गई होती मिशन से, तो यहाँ जो है कॉलोनी तैयार नहीं हुआ होता। जो अखिलेश यादव एम्बुलेंस का सुविधा आया था, 100 नंबर जो गाड़ी आई थी प्रशासन की, वो माननीय बहन जी की देन थी। आप इनके सरकार में लॉन्च होगी वो अलग की बात है, उनका बनाया हुआ नीति माननीय बहन जी की थी,
जब बहुजन समाज पार्टी तब की बनाई हुई नीति थी। जो एक एक्सप्रेसवे की आप बात करते हैं वो बहन जी की नीति थी, जब पास हुआ उसको पूर्ण जाके देखिए भाजपा सरकार में जो कि काम पूरा हुआ है। लेकिन जो बहन जी ने किया अपने शासनकाल में वो सर्व समाज के लिए किया। अब माननीय हमारे अखिलेश यादव जी धन्य है कि वो जितने कार्य बहन जी ने किया उसको पूर्ण रूप से बिगाड़ने का काम किए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं कि मेरी बातें हो रही थी रसड़ा विधानसभा यानी बागी बलिया में। उमाशंकर सिंह का गढ़ है ये, और उमाशंकर सिंह बहुजन के इकलौते विधायक भी हैं, और तमाम जो लोगों से मेरी बात हो रही है ये बहुजन के ही नेता हैं। लेकिन सवाल यहाँ बड़ा है क्योंकि यहाँ पर अगल बगल तमाम और विधायक मंत्री सरकारें आती जाती हैं। हालांकि ललकी टोपी वाले भैया माननीय अखिलेश यादव से भी मैं कहूँगा, और बुलडोजर बाबा की सरकार चले उनसे भी, और बगल में मंत्री हैं पियरका चच्चा यानी ओम प्रकाश राजभर। अगर कहीं ना कहीं आपकी नज़रें इस बिल्डिंग पर जाती हो तो आप लोग भी इस आवाज़ को उठाएं। और क्यों? क्योंकि बहन जी ने बनवाया है कांसीराम योजना के अंतर्गत। तो हो सकता है कि बहन जी आए तो ये अलर्ट हो, लेकिन अगर चाहें तो बहुत कुछ हो सकता है। ज़्यादा कुछ मैं नहीं कहूँगा, ये नेता हैं, अपनी आवाज़ को उठाएंगे और जनता तक मेरा काम है पहुँचाना। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलूंगा जल्द नेक्स्ट वीडियो में। जब तक हिंदुस्तान तक न्यूज़। जय हिंद।